नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मिट्टी परीक्षण द्वारा। साथ ही हमें मिट्टी का परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, मिट्टी के नमूने लेते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही मिट्टी के नमूने लेने की क्या विधि है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अन्य प्राणियों की भांति भी पेड़ पौधों की बढ़वार के लिए भी संतुलित आहार की जरूरत होती है। उन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उचित बढ़वार हेतु कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे वायुमंडल एवं पानी से लेते हैं, जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अन्य 14 तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राथमिक तत्व है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं। साथ ही ये लोहा, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एवं निकेल जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, ये मिट्टी से ही पौधे लेते हैं। जिनमें से 14 पोषक मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कमी हमारी मिट्टी में विशेष रूप से पाई जाती है, इसलिए इन पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की जानकारी कराना ही भूमि परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग कहलाता है। भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं में आपके खेत की मिट्टी का वैज्ञानिक निदान होता है एवं खेत में मांग एवं फसल की भूख के अनुसार उर्वरक उपयोग लिए सुझाव दिया जाता है। आपके खेत में जिस तत्व की कमी फसल विशेष के लिए होती है, उनकी पूर्ति हम संतुलित उर्वरक उपयोग करके सुनिश्चित करते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि के आधार पर या सॉइल टेस्टिंग के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग, जो कि भूमि परीक्षण का मूल सिद्धांत है, इसे करने से फसल उत्पादन में असंतुलित वृद्धि करने के साथ उत्पादन में स्थिरता भी लाई जा सकती है, जो कि वर्तमान कृषि पद्धति के गुणात्मक वृद्धि में नितांत आवश्यक है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मिट्टी की जांच के बिना उर्वरकों का इस्तेमाल ठीक उसी तरह है जैसे बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का प्रयोग करना। यह प्रति इकाई लागत से अधिक उत्पादन हेतु परीक्षण नगण्य लागत वाला संसाधन है। हम जानेंगे कि मिट्टी परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है कि मृदा की उर्वरक शक्ति के साथ ही आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात हो जाती है। दूसरा उद्देश्य है कि मृदा गुणों में के मान से अधिक उत्पादन के लिए मृदा में खाद, उर्वरक फसल के अनुसार देना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा, समस्याग्रस्त मृदा की जानकारी प्राप्त होती है कि यह मृदा क्षारीय है, अम्लीय है, उसका उपचार कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ ही मिट्टी परीक्षण के अनुसार दीर्घकालीन भूमि उपयोग कर भूमि के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए आवश्यक सामग्री की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, तो पहला है मिट्टी खोदने के लिए औजार, गेती, फावड़ा और खुरपी। नमूना एकत्रित करने के लिए तगारी, नमूना सुखाने व मिलाने के लिए अखबार, नमूना रखने के लिए पॉलीथीन 600 ग्राम। मिट्टी का नमूना लेने की विधि। खेत को मिट्टी के रंग, प्रकार एवं प्राकृतिक ढाल एवं गहराई के आधार पर विभाजित कर लेवे। पिछली फसल की कटाई के ठीक बाद या अगली फसल के पहले खेत की मिट्टी का नमूना लेवे। जिस खेत का नमूना लेना हो उसे 8 से 10 स्थानों पर निशान लगा दे। प्रत्येक निशान देह स्थान से घास फूस, कंकड़ पत्थर आदि साफ कर ले। प्रत्येक निशान से खुरपी या फावड़े की सहायता से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा कर देवे। गड्ढे से ऊपर की फालतू मिट्टी निकालकर खुरपी की सहायता से मिट्टी की दीवार से लगभग 1 उंगली मोटी मिट्टी की परत निकाल दे। इस मिट्टी को साफ सुथरे तगारे या बोरी अखबार पर 8 से 10 स्थानों के मिट्टी को रखकर अच्छी तरह मिला ले एवं कंकड़ पत्थर घास फूस हटा ले। एकत्रित मिट्टी के 4 भाग करें जो कम से कम 500 ग्राम की हो। इन चारों भागों में से 3 भाग मिट्टी खेत में छोड़ दे और 1 भाग मिट्टी पॉलीथीन में रखे और मिट्टी की पहचान लिखकर रख दे।
अपने खेत की मिट्टी जांच के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कृषि उपज मंडी समिति लाए। किसान अपनी मिट्टी के नमूने को सीधे जांच के लिए मिट्टी प्रयोगशाला लाए। मिट्टी परीक्षण शुल्क सामान्य किसानों के लिए अलग अलग हो सकता है। मिट्टी परीक्षण करते समय हमें कुछ सावधानी रखना चाहिए। पहली सावधानी है कि मिट्टी का नमूना वर्षा या सिंचाई के ठीक बाद न ले। गीली मिट्टी का नमूना न ले। खेत के ऊंचाई वाले स्थान से अलग नमूना ले। फसल में खाद देने और खेत में फसल कटाई के बाद बचे अवशेष जिसमें जीवाश्म जलने के बाद ठीक वाले नमूने न ले। मेड़ों, नहर, नालों के पास, पेड़ की छाया वाले क्षेत्र, खाद के गड्ढे के पास एवं भू संरक्षण वाले स्थान से नमूना न ले। इस प्रकार आप मिट्टी परीक्षण कर एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।